अस्सलामुअलैकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 29 मई है 2024 है और डे है हमारे पास वेडनेसडे। टॉपिक जो हम कर रहे थे वो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन के हम रियल लाइफ प्रॉब्लम कर रहे हैं कि डिवाइड जो हमने करना सीखा वो हमारी रियल लाइफ के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर किधर किधर यूज़ होता है। सब टॉपिक है आपका बेटा रिव्यू एक्सरसाइज है पेज नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू का, जो आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द प्राइस ऑफ 8 kilograms of salt is ₹96. देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 kilogram ऑफ सॉल्ट। वो कहते हैं बेटा कि 8 किलोग्राम जो सॉल्ट है उसकी प्राइस है 96। अब 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट की प्राइस आपने निकाल के बतानी है। 8 किलोग्राम्स का बता के 1 किलोग्राम के लिए आपसे पूछा है। बेटे जब भी आपको ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू बता के वन थिंग की वैल्यू पूछी जाए तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। और इसके ऑपोजिट में एक बात याद रखें, जब भी आपको वन थिंग की वैल्यू बता के आपसे मल्टीपल थिंग्स के लिए क्वेश्चन किया जाए, फाइंड करने को कहा जाए, तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर देखें 8 का बता के आपसे 1 का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी, प्राइस ऑफ 8 kilograms ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू ₹96। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखी हुई है। प्राइस ऑफ 8 kilograms ऑफ सॉल्ट इज ₹96। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बनेगी, प्राइस ऑफ 1 kilograms ऑफ सॉल्ट। इसमें क्या करना पड़ेगा, ₹96 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 8 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर जो बड़ा नंबर होता है उसको हम डिवाइड सिंबल के अंदर रखते हैं और जो आपका स्मॉलर नंबर होता है इसको हम बाहर रखते हैं डिवाइड सिंबल के। बेटे ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है। ठीक है, ये डिवाइड करने वाला है ना इस बड़े नंबर को, तो इसको डिवाइजर कहते हैं और ये डिवाइडेंड होता है। अब आप बताएं मुझे, आपने 8 का टेबल किधर तक याद किया हुआ है बेटा, 8 10s आर 80 तक, पर ये तो 96 आ गया, ये तो बड़ा नंबर आ गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक डिजिट को बस देखेंगे, ये साइड वाला जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे अभी। अब आपने 8 के टेबल के अंदर कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो 9 के करीब हो या 9 से कम भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 8 1s आर 8, 8 2s आर 16। अगर हम 16 करेंगे वो तो 9 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 8 1s आर 8 ही यूज करेंगे। 8 1s आर 8। बेटे 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास रिमेनिंग आता है 1। अब ये जो है ये अकेला बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, अपने ऊपर वाले साथी से कहेगा कि प्लीज़ तुम नीचे आ जाओ और मेरे पास आके बैठ जाओ। वो इसके पास आके बैठ गया। अब आप मुझे बताओ, क्या 8 के टेबल में ये 16 नंबर आता है कहीं पर, तो 8 2s आर 16 आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। 8 2s आर 16। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, माइनस किया, तो आपके पास आंसर आ गया 0 0। आपके पास क्या प्राइस आ गई है 1 किलोग्राम सॉल्ट की, 12 रुपीज़ आ गई है बेटा। इंग्लिश की लाइन लाजमी लिखेंगे, अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए ये लाइन लिखना नहीं भूलनी आपने। ठीक है, लास्ट लाइन क्या होगी, सो प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट इज ₹12। 1 किलोग्राम सॉल्ट जो है वो कितने पैसों का आया है, ₹12 का। चलिए शाबाश बेटे, अभी अपनी जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करें और अपना क्वेश्चन नंबर 13 जो है अपनी नोटबुक पे प्यारी सी राइटिंग में नोट करें। आपने बहुत खूबसूरत राइटिंग करनी है ताकि पता चलना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स जो है माशाल्लाह बहुत जीनियस बॉयज़ हैं, वो गंदा काम नहीं करते हैं। आपको पता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो सबसे पहला आपका इम्प्रेशन है वो ये है कि कोई भी आपकी कॉपी को देख के जज करेगा कि आप कैसे हो। अगर आपकी राइटिंग गंदी होगी या आपने गंदा काम किया हुआ है तो कोई उसको पढ़ेगा तो है ही नहीं, वो तो आपकी राइटिंग को पहले देखेंगे ना। तो बेटे पहले राइटिंग साफ रखा करें, उसके बाद काम किया करें। सबसे पहले मार्जिन लाइन, डेट एंड डे वगैरह मेंशन करें। ठीक है, फिर इसी तरह साफ सुथरा सारा काम आपने करना है। और जितने भी आपके जो हमारे चैम्पियंस हैं, गुड बॉयज़ हैं, वो पेंडिंग है। इंशाल्लाह आपकी कॉपी जो चेक होगी तो
जिसका सबसे प्यारा काम होगा उसी को कॉपी पे हैप्पी स्टार भी मिलेगा, जीनियस बॉय भी मिलेगा, और भी बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और सेकंड मैसेज बेटे ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, घरों से बाहर आपने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं निकलना, अपने पेरेंट्स की बात माननी है, जैसे वो कहें वैसे आपने करना है, एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाना, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। अगर कोई भी पॉइंट बेटे आज के लेक्चर में आपको समझ नहीं आया है तो आपने गूगल क्लासरूम में कमेंट करके लाजमी पूछना है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।